चलिए 10 मिनट और जाने दीजिए। घट अंधियारी नयन नहीं सूझे, घट में हृदय में अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा, और सूझता कहीं नहीं है। सदगुरु कहते हैं ज्ञान का दीप जला दीजिए। जीवन में क्या जलाइए? ज्ञान का दीपक, प्रेम का दीपक, भक्ति का दीपक, श्रद्धा का दीपक, समर्पण का दीपक। जब भीतर ज्ञान का, प्रेम का, श्रद्धा का, समर्पण का, भक्ति का दीपक जल जाता है तो बाहर दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं रहती है। रहती है? बाहर दीपक जलाना एक क्या है? रिवाज है, अंधेरा को हटाने का, है ना। अंधेरा को हटाने का एक रिवाज है। जब तक दीपक नहीं जलाएंगे तो बाहर का अंधेरा खत्म नहीं होगा। अब बाहर का अंधेरा कैसे? युक्ति से हटाते हैं, हटाते हैं ना। कैसे? पहले दीपक का समय था डिबिया जलाने का, अब है क्या? लाइट आ गई, बल्ब आ गए। बल्ब जलाने का बिजली हो गई है। अगर बिजली में युक्ति नहीं होगी तो क्या बिजली जलेगी? ये संत कहते युक्ति से मुक्ति, टहल से महल। एक बार एक बूढ़ी माई थी, बहुत बूढ़ी थी, बहुत सत्संग में जा रही थी। उसके घर में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। क्या? नई नवेली दुल्हन आई थी उसके घर में। बूढ़ी माई जब सत्संग में जाने लगी, उसने कहा कि देखो बेटी, उसका पुतौह थी, देखो बेटी ऐसा करना, जब शाम में अंधेरा घर घुसने लगे तो उसको भगाना। उस शुद्ध रूप में बोल के चली गई। देखो बेटी, शाम में जब अंधेरा घर घुसने लग जाए तो उसको भगा देना। तो पुतौह ने कहा कि हाँ सासू माँ, हम भगाना जानते हैं। क्या? सासू माँ ने कहा कि भगाने के प्रक्रिया जानते हो? कहाँ जानते हैं। कैसे? लाठी से भगाएंगे, तलवार ले आएंगे, तीर फट्टा ले आएंगे, कराटा हम सीखते हैं, कराटा से भगा देंगे, फाइटिंगो हम जानते हैं, फाइटिंगो से भगा देंगे। वह बूढ़ी माँ चली गई सत्संग में। सत्संग में गई तो वहाँ जब आरती लगी, अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, आरती लगी तो बूढ़ी माँ प्रसाद लेकर आ रही उधर से। प्रसाद लेकर जब आ रही यहाँ देखती है उनकी जो बहू रानी थी नई नवेली, अंधेरा जो घर जा रहा था, पर लाठी लेकर घर में दिया, सब खूब को ठीक हमार को तोड़ पकड़ के रख दिया, पलना अलंग गोदरेज को सब तोड़ ताड़ के रख दिया। बढ़िया महंगा महंगा सामान जो था सब फ्रिज एसी सबको तोड़ ताड़ के रख दिया। जब बूढ़ी माँ आती है कहती है मर ये क्या की? ताकि अंधेरा को भगा रहे क्या कर रहे हैं? अंधेरा को भगा रहे हैं। कभी भागेगा? सब कुछ को तोड़ ताड़ के घर में थैहर लगा दिया, लेकिन अंधेरा नहीं, घर में अभी तक है ही। बूढ़ी माँ ने समझा, देखो बेटी, ऐसे अंधेरा दूर नहीं होता है। कैसे? ऐसे अंधेरा दूर नहीं होता है। अंधेरा को दूर करने के लिए युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे? का देखो सुनो, ऐसा करो, एक डिबिया लिया, एक डिबिया लिया, उसके ढक्कन में छेद किया और सूती का वस्त्र लिया, उसका बाती बना करके उसमें डाल दिया, केरोसिन तेल दिया, बाती को भिंगा दिया और फिर माचिस लिया और जला दिया। एक दिया जलाया कि पूरे घर में एकदम प्रकाश प्रकाश हो गया। युक्ति से ना। युक्ति नहीं जानती थी, पढ़ी तो खूब थी, एकदम MBBS PhD करके बैठी थी। कौन? नवी बेटी दुल्हन। लेकिन उसको तरीका नहीं था कि घर से अंधेरा कैसे भागेगा। हम लोग भी आज बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। कोई आज सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ो सब बढ़ो ऐसा नारा लग गया है। लेकिन उसमें एक नारा और जोड़िए जो साधु का है। क्या है? सब पढ़ो सब बढ़ो, लेकिन सब आत्मज्ञानी बनो। क्या बनो? सब पढ़ो सब बढ़ो, सब आत्मज्ञानी बनो, सब माता पिता गुरु के भक्त बनो, तब जीवन का अंधकार दूर होगा। नहीं तो दूर नहीं होगा। घट अंधियारी नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजिए ना। और विषय की लहर उठत घट भीतर, अंदर विषय की लहर उठ रही है घट में, जीवन में, मन में तरह तरह के विकार है। यही हमारे लिए क्या है? लहर है। यही हमारे जीवन निर्माण में काम करता है। वासना जो होती है, ये वासना की लहर हमारे मन में चलती है, इच्छा क्रिया की चलती है, काम क्रोध की लहर हमारे मन में चलती है। सदगुरु कहते हैं ये सभी लहर संत गुरु के ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। और अंतिम में सा कहते हैं क्या? धर्मदास की अर्जी गोसाई, अब की खेव
निभाए दीजिए ना। अब की मतलब ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर में आए हैं, इसको हमें निभा दीजिए, इस भावसागर से पार लगा दीजिए। इस शरीर भी एक भावसागर है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े शब्दों में कहा कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेही परलोक समारा। और कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में पुष्ट कर दिया क्या, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरीन लागे डार। सदगुरु कहते हैं मानव शरीर में आए, मानव तन में आए हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना भी एक दुख का कारण है। मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है कि हमारी वासना, हमारी कामना, हमारे मन की जो लहर है वो लहर शेष रह गई थी, इसलिए हमको मनुष्य का भी शरीर मिला। बाबा मेही ने भी कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, और इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। यह आवागमन, जन्म लेना और मर जाना, ये जन्मना मरना अनादि काल से होते आ रहा है। और अनादि काल की दुनिया में कितने शरीर को हम धारण किए हैं, इसका गिनती हम लोगों के पास नहीं है। हम सभी लोग सत्संग में बैठे हैं नरेश दास जी के दरवाजे पर। हम लोग का बहुत परम सौभाग्य है, चाहे वो भाई हो चाहे हमारी माताएं हो। हम लोग की आवश्यकता है संत सदगुरु के बताए हुए रास्तों पर चल करके कि धर्मदास की अर्जी गोसाई अब की खेब निभाए दीजिए ना, गुरु पैया लागो नाम बताए दीजिए ना। हमें अपने आप को बता दीजिए, हमें अपने आप को जना दीजिए कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध क्या है। अगर इन बिंदुओं पर हमारा प्रश्न उत्तर होने लग जाएगा तो उत्तर हमारे खुद के अंदर है। प्रश्न भी हम है और उत्तर भी हम है। बस आवश्यकता है अपने जीवन की बाती में गुरु के ज्ञान रूपी आग लगाने की। बस जैसे लगेगा बस प्रकाश फैलाना चालू हो जाएगा। आइए बाबा के कहने पर मैं इस भजन की कड़ी को पूरा कर दिया।